क्या ट्रैफिक में फंसे होने पर कभी आपको भी वहां से उड़कर निकल जाने का ख्याल आया है? कई लोग इस सपने को सच करने में जुटे हैं। भारत का एक स्टार्टअप फ्लाइंग टैक्सी बनाने की कोशिश में है। ब्राजील की एक कंपनी 2026 तक अपना मॉडल पेश करना चाहती है। जापानी ऑटोमेकर सुजुकी और स्टार्टअप स्काई ड्राइव साझेदारी में ऐसा कर रहे हैं, तो वहीं जर्मन कंपनी वोलोकॉप्टर अगले साल पेरिस ओलंपिक में ही लोगों को अपनी फ्लाइंग टैक्सी में सवारी कराना चाहती है। तो सवाल ये है कि सबसे पहली उड़ान कौन भरेगा? 80 के दशक में आई हॉलीवुड फिल्म बैक टू द फ्यूचर में ये कल्पना की गई थी कि 2015 आते आते गाड़ियां उड़ने लगेंगी। लेकिन क्या हमें वाकई उड़ने वाली कारों की जरूरत है? इससे एक आम इंसान को क्या फर्क पड़ेगा? और क्या ये वाकई बिल्कुल नई चीज है या फिर हेलीकॉप्टर को ही दूसरी तरह से पैकेज करके पेश किया जा रहा है? चलिए एक एक कर इनका जवाब देते हैं। कई एयर टैक्सी कंपनियां 2024 या 2025 में अपना काम शुरू करना चाहती हैं। वर्टिकल फ्लाइंग सोसाइटी की माने तो दुनिया भर की कोई 350 कंपनियां ऐसे इलेक्ट्रिक वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग विमानों यानी ईवीटोल्स के करीब 700 अलग अलग डिजाइन ला चुकी हैं। ऐसी एयर टैक्सी हमारे शहरों में रोजमर्रा का हिस्सा कब और कैसे बन पाएंगी, ये एक बड़ा सवाल है। फिलहाल तो किसी भी वाहन निर्माता को ऐसी गाड़ियां चलाने या उड़ाने के लिए हरी झंडी नहीं दिखाई गई है। हर कंपनी का डिजाइन एक दूसरे से अलग है, किसी के पंख हैं तो किसी के नहीं। मगर एक बात जो इन सब में एक सी है, वो है कि ये सब धरती से उड़ान भरने के लिए रोटर का इस्तेमाल करते हैं। अगर ऐसा करना है तो हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल क्यों नहीं करते? फर्क क्या है? ब्लेड नाम की हेलीकॉप्टर सर्विस विश्व के कुछ बड़े शहरों में पहले से ही चल रही है। महंगी होने के कारण इसे सिर्फ अमीर ही आजमा पाए हैं, वहीं ईवीटोल्स सस्ती होने के कारण आम लोगों की पहुंच में होगी। पेट्रोल से चलने वाले हेलीकॉप्टर की बजाय ज्यादातर फ्लाइंग कारें इलेक्ट्रिक मोटर की मदद से उड़ेंगी। इनको चलाना और देखरेख करना दोनों ही काफी सस्ता पड़ेगा, इसलिए आम लोग इसे इस्तेमाल करने के बारे में सोच पाएंगे। ईवीटोल्स हेलीकॉप्टर के मुकाबले काफी शांत भी होते हैं, यानी शहरों में उड़ान भरने के लिए कहीं बेहतर। और तो और इनसे CO2 नहीं निकलता, जो कि इन्हें और भी इको फ्रेंडली बनाता है। दिल्ली या बेंगलुरु जैसे शहर में ये ट्रैफिक कम करने में मदद कर सकते हैं। तो अब एक आखिरी सवाल बचता है। अभी ये कहना मुश्किल है, अगले कुछ सालों में अपने लिए एक फ्लाइंग कार वही खरीद पाएगा जिसके पास लाखों करोड़ों रुपए पड़े हों। स्वीडन की एक स्टार्टअप इसे बेच रही है। उसने देखते ही देखते प्री सेल इन्वेंट्री से ही अपने सारे ईवीटोल्स बेच दिए। एक कार करीब 90,000 यूरो यानी भारतीय रुपए में कोई 80 लाख की बिकी। 2024 में ये कंपनी अपने ग्राहकों को ये फ्लाइंग कारें डिलीवर करने की तैयारी में है। आजकल की कीमतों के हिसाब से देखें तो एयर टैक्सी से चलने के लिए आम लोगों को प्रति किलोमीटर 2 से 10 यूरो के बीच किराया देना होगा, यानी 150 से 800 रुपए प्रति किलोमीटर। लेकिन एक्सपर्ट्स का कहना है कि चूंकि इन्हें बनाना फिलहाल काफी महंगा है, इसलिए ऐसी उम्मीदें जल्दी सच नहीं होने वाली, खासकर जब तक बड़े स्तर पर इनका इस्तेमाल ना होने लगे। खुले आसमान में उड़ती कारें दिखने के रास्ते में अभी कई चुनौतियां बाकी हैं। कई नियम और सुरक्षा सवालों के जवाब हमारे पास नहीं है, और टेक ऑफ और लैंडिंग के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर भी तो बनाना है। जो भी हो और जब भी हो, मैं तो जरूर एयर टैक्सी लेना चाहूंगी। और आप?